हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक अनदर रीडिंग है, कोलेक्टिव रीडिंग है, कंबाइंड रीडिंग है डीएम और डीएफ की, जो कि वन ऑफ माय व्यूअर जिसने की रिक्वेस्ट की थी ये वीडियो कि एक कंबाइंड वीडियो बनाएं जिसमें दोनों की ही जो फीलिंग्स हैं वो साथ में आप शो करें। तो ये एक कोलेक्टिव रीडिंग है, कंबाइंड रीडिंग है, डीएम की एनर्जी डीएफ के लिए और डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऑलरेडी पिक आउट कर लिए हैं एज यू सी। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीएम की फीलिंग डीएफ के लिए क्या निकल के आती हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। सो लेट्स सी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी shift it here, right? Now the temperance card, 4 of cups, lots of card is like popping out. Knight of wands, 8 of swords, 5 of cups and 2 of cups and the 10 of swords। तो ये कार्ड निकल के आए हैं, फीलिंग्स निकल के आई हैं डिवाइन मैस्कुलिन की अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। तो हम सबसे पहले रो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑफर जो डिवाइन मैस्कुलिन को करंटली में भी मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, उनका फोकस उस पर बिल्कुल भी नहीं है। सी फ्रेंड्स, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे तो वो अपने वर्क एरिया में बिजी हैं, कहीं पर भी बिजी हों, लेकिन जो आउटर डिस्ट्रैक्शन है, जो आउटर से कहीं से भी उनको कोई ऑफर मिल रहा है, उनका ध्यान बिल्कुल उनके आसपास क्या चल रहा है उन्हें कोई होश ही नहीं है। वो किसी चीज़ में खोए हुए हैं, चाहे वो उनका वर्क हो सकता है या फिर ये किसी चीज़ में डीपली इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन्स की थॉट्स है, थिंकिंग कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो अपना सिंपली वर्क एरिया में जो है काम को लेके काफ़ी सीरियस हों। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसकी जो सिचुएशन में क्या चल रहा है, राइट। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आउटर जो उनकी तरफ चीज़ें आ रही हैं या कोई बाहर से उन्हें कुछ डिवाइन भी अगर कुछ दिखाना चाह रहा है, तो उन्होंने एक तरह का आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। मतलब एक चीज़ को लेके किसी और चीज़ को लेके उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंस रखती हैं और उसमें खोए हुए हैं एक तरह से। और नेक्स्ट कार्ड हमारा निकल के आया है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंटली जो है अपने काम पे फोकस बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ 4 ऑफ स्वॉर्ड से ये भी दिख रहा है कि वो हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे देखिए आप, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो 3 कार्ड हैं फ्रेंड्स, ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये उनकी सिचुएशन दिखा रहा है। काफ़ी उनको रिग्रेट है, मिस कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स को, कुछ फियर्स हैं, कुछ डर है इस कनेक्शन को लेकर। उनको पता तो है कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव है, दोनों तरफ से है, और ये एक सोलफुल कनेक्शन है जो कि वो ये जानते हैं अच्छे से कि ये एक समथिंग सोलफुल कनेक्शन है, और काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरे हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, पास्ट में वो बहुत ज़्यादा उनको जो है पेन भी है इस कनेक्शन की वजह से, जिससे वो गुजरे हैं, क्योंकि विदाउट पेन जो है अवेकनिंग हो ही नहीं सकती। तो डिवाइन मेस्कुलिन्स भी काफ़ी पेन से गुजरे हैं। सेपरेशन डिवाइन फेमिनिन्स के साथ जो है एक अवेकनिंग का काम करता है डीएम की लाइफ में, जब उनकी अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है। तो काफ़ी पेनफुल पीरियड जो है उन्होंने अभी पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, सेपरेशन पीरियड फील किया है अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ। साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अब उनको कुछ दिमाग में फियर्स हैं जो कि जस्ट इल्यूजन्स हैं। उन्होंने खुद को ही कुछ फियर्स में इल्यूजन्स कुछ अपने माइंड में ही गड़े हुए हैं, कुछ इल्यूजन्स जिसमें अपने माइंड को ट्रैप्ड कर रखा है, अपने आप को बॉन्डेड फील कर रहे हैं, आउटर इन्फ्लुएंस और सिचुएशन की वजह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और इसी वजह से वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर, और यहाँ मिस कर रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को। और यहाँ पे सैड वाली फीलिंग दिख रही है, डिसअपॉइंटेड वाली फीलिंग दिख रही है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, पेन जो था उसको फील किया है पास्ट फ्यू मंथ्स में,
डिवाइन मैस्कुलिन ने, और ये साथ ही साथ मेंटल ट्रैप भी जो है फील कर रहे हैं, और उनके अंदर से तेज एक आवाज आ रही है। जो मैंने लास्ट की थी वीडियो, उसमें भी नाइट ऑफ वेंस जो था कार्ड निकल के आया था फ्रेंड्स। तो ये एक ईगर ईगर उनके अंदर से एनर्जी आ रही है अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ भागने वाली, एक फास्ट भागते हुए उनकी एक एनर्जी देखने को मिल रही है, जो कि फुल ऑफ पैशन है, फुल ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो डीएम है उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो भागते हुए अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के पास आना चाहते हैं, राइट। ये उनकी करंट एनर्जी चल रही है। तो हम आ जाते हैं अपने ऊपर वाले कार्ड्स में। तो यहाँ पे वो किसी चीज़ को लेके फोकस्ड हैं, चाहे अपने काम को लेकर, चाहे किसी चीज़ को भी लेकर, जो उनको गॉड भी कुछ सिग्नल दे रहे हैं, या कुछ भी उन्हें सिग्नल मिल रहा है, बाहर से कोई और ऑफर मिल रहा है, तो वो अभी उसको देखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अपने आप को ही बैलेंस कर रहे हैं, पेशेंटली हर चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही हैं, और पेशेंस वाली एनर्जी बना के रखी हुई है उन्होंने। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इस पेन से हील कर रही हैं। ये जो सैडनेस जो उनको घेरे हुए है थोड़ी सी, उसको हील कर रही हैं, थोड़ा रेस्ट ले रही हैं। जो एक्टिविटीज़ ये चीज़ें हील कर दें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि उनकी पेन को रिलीज कर दे, राइट। तो वो अपना एक हीलिंग वाली प्रोसेसिंग उनकी चल रही है उनकी लाइफ में, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे वो सिंपली रेस्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ में सारे काम धंधे से, चाहे वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो नेचर के पास जाना पसंद कर रहे हैं, चाहे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जिसके साथ कि वो हील फील करते हैं, चाहे म्यूजिक सुन रहे हैं आराम से लेटकर, थिंकिंग कर रहे हैं, जो सिंपली अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में सोचे जा रहे हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज उनकी लाइफ में अभी चल रही है। आगे देखिए आप पेयर कितना ब्यूटीफुल सा आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ कप। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये वो देखते हैं एज ए डिवाइन फेमिनिन को, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनिन एज ए परफेक्ट हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ अ मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है कि डीएम और जो डीएफ की एनर्जी होती है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। लड़के भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो सकते हैं, और लड़कियां भी डीएम की एनर्जी में हो सकती हैं। तो यहाँ पे मतलब परफेक्ट हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ अ मटेरियल देखते हैं, जो डीएम की एनर्जी है अपनी डीएफ को। और उनकी खुद की एनर्जी क्या है? खुद की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। जो डीएम है उनकी खुद की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आप लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ इमोशंस है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पे लव। अपने इमोशंस को बैलेंस किए हुए हैं, उनको संभाले हुए हैं, हीलिंग कर रहे हैं पेन की, और यहाँ पे अपने इमोशन को जाहिर नहीं कर रहे हैं। होल्ड बैक वाली एनर्जी है फ्रेंड्स यहाँ पे डीएम की, लेकिन लव और इमोशंस की बेसिकली कोई कमी नहीं है। और वो एज ए ग्राउंडेड पर्सन देखते हैं अपनी फेमिनाइन्स को, ग्राउंडेड देखते हैं, स्टेबल देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ, जैसा उनकी ड्रीम थी वैसे बिल्कुल अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स को देखते हैं। ये तो करंट एनर्जी थी हमारी, क्या कहते हैं, डीएम की। तो अब हम डीएफ की एनर्जी भी देख लेते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात डीएम की। अब हम डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी देख लेते हैं, फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर डिवाइन मैस्कुलिन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए टार कार्ड लास्ट कल की रीडिंग में भी निकल के आया था डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग में, और आज फिर से टार कार्ड निकल के आ गया है डिवाइन फेमिनाइन्स की रीडिंग में। पहला ही कार्ड, मैंने अभी कार्ड्स देखे भी नहीं थे फ्रेंड्स, जस्ट पिक आउट करके रखे थे और स्टार्ट कर दी थी आपकी रीडिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंस, 9 of Pentacles, Page of Pentacles, 6 of Wands। देखिए ये भी निकली था, ये कार्ड भी निकला था, और ये भी निकला था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मून कार्ड। तो ये वाले कार्ड्स जो हैं ये सब जो है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ। तो फर्स्ट कार्ड से हम शुरू करेंगे। ये जो टार कार्ड निकल के आया है, कुछ ऐसा डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में होने वाला है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और ये किसी ना किसी तरीके से उनकी विक्ट्री के साथ कनेक्टेड है। एक न्यू
रियलाइजेशन होने वाली है, एक न्यू अवेकनिंग होने वाली है डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में। चाहे तो ये टार मूवमेंट, ये जो टार मूवमेंट अब फिर से आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में, बेसिकली इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पॉजिटिवली क्यों बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आपको एक जो ये टार मूवमेंट होती है ना, आपको एक नई अवेकनिंग दे के जाती है आपकी लाइफ में। उसके बाद उस एक बार तो आपका होल वर्ल्ड शेक होता है, आप फील करते हो दुखी, झुंझुना जाते हो आप पूरे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या मिलता है आपको? आपको मिलती है अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन होती है, एक नई एक नई शुरुआत होती है। जब पुरानी इमारत ढहती है, जब पुराने बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, तो एक नई बिलीफ सिस्टम, एक नई जो है फाउंडेशन वो बिल्ड होती है। तो वही मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स की तो कब से अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो रखी है, और टाइम टू टाइम उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स बार बार आते हैं, और वो उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ने के लिए आते हैं जो रॉन्ग पैटर्न डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने माइंड में, अपने हेड स्पेस में बना के रखे होते हैं। किसी एक चीज को लेके जब वो स्टबबोर्न काइंड ऑफ एनर्जी होती है जो डिवाइन फेमिनाइन्स की, तो ये वो शो कर रहा है। हो सकता है आप एक बार तो जब कोई चीज टूटती है, कोई बिलीफ सिस्टम टूटता है, तो बहुत पेन होती है, लेकिन वो ही चीज आपको जाके आगे जाके बेनिफिट देती है। तो इसलिए मैं कभी भी टार कार्ड को रॉन्ग वे में नहीं लेती हूँ, स्पेशली डीएम और डीएम की रीडिंग में, क्योंकि ये एक तरीके से अवेकनिंग का कार्ड है। कुछ नई अवेकनिंग्स होती है यहाँ पे। तो डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया है। चाहे वो उनको थोड़ी सी पेन देके जाए वो मूवमेंट, या कोई रियलाइजेशन हो सकती है जिससे कि उनकी आंखें खुलेंगी, किसी और उनका कोई पैटर्न जो है, एक शेडो साइड जो हो सकती है वो टूटने वाली है, और कुछ नई चीज अवेकनिंग जो है उनको होने वाली है अपने ही बारे में। वो सिंपली वेट कर रही हैं कॉन्टिन्यूसली। जो डिवाइन अगर आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल हमने लास्ट टाइम देखा था डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। तो ये हम वेटिंग वाली एनर्जी बनी हुई है। डिवाइन फेमिनिन्स भी वेट कर रही हैं। किसका वेट कर रही हैं? यूनियन का वेट कर रही हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर काम किए हुए हैं, अपने ऊपर काम करती जा रही हैं, और सिंगल पावर में हैं अपनी, ठीक है। अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन रही हैं, हाई वाइब्रेशन में जा रही हैं, और वो वेट कर रही हैं इस ब्यूटीफुल सी यूनियन की। चाहे ये यूनियन प्रोवाइड करेगा डीएम, चाहे अगर कई लोगों के भी कार्मिक अकाउंट, सी फ्रेंड्स, ये सब कुछ जो खेल है यूनियन का, डीएम और डीएफ का, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर इंसान के डिफरेंट कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। जिन लोगों के कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो चुके हैं, दोनों के ही, एक के नहीं दोनों के ही, तो जिसके खत्म हो चुकी हैं उनकी यूनियन हो जाती है। लेकिन जिनके कार्मिक अभी अकाउंट्स दूसरे लोगों के साथ पेंडिंग होते हैं, तो वो कार्मिक रिलेशन के तौर पे, या कोई सोलमेट, किसी ने आपका भला करा है पिछले जन्म में, आपने किसी का भला किया था, तो एक पॉजिटिव सोलमेट आपकी लाइफ में आता है। अगर आपने किसी का बुरा, कुछ पुराने जन्मों का कोई कार्मिक अकाउंट पड़ा है, तो एक कार्मिक फॉर्म में वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो ये एक यूनियन का वेट कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, और वो डेफिनेटली वेट कर रही हैं विद द डीएम, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन देयर कार्मिक सिचुएशन। अगर उनको अभी और उनके जो सोलमेट्स या कोई कार्मिक लेसन, कोई दुख अभी बचा है, या कोई हो सकता है किसी का भला किया हो, तो एक अच्छा पॉजिटिव सोलमेट उनकी लाइफ में आता है जो उनको यूनियन प्रोवाइड करता है। और द मीन वाइल जब डीएम अपने ऊपर काम कर रहा होता है, तो तब तक उनके कार्मिक अकाउंट्स जो हैं अलग अलग अपनी अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन हाई किए हुए हैं जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। एक ऑफर देना चाहती हैं डिवाइन फेमिनाइन्स डीएम को, लेकिन वो जस्ट एक स्टार्टिंग नोट पे एक सिंपल मैसेज हो सकता है, एंड दैट इज ऑल इन देयर हेड स्पेस, राइट। तो वो सिर्फ अपने ऊपर काम करती जा रही हैं और वेट कर रही हैं इस ब्यूटीफुल सी यूनियन की। नेक्स्ट, विक्ट्री चाहती हैं वो अपने डीएम के साथ, अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहती हैं, अपने डीएम के साथ विक्ट्री चाहती हैं, कन्वर्सेशन चाहती हैं, स्टॉक कर रही हैं दूर से अपने डीएम को किसी ना किसी वे में, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी आया था, स्टॉक जो है डिवाइन फेमिनिन्स ऑलवेज करती ही रहती हैं अपने डीएम को, नो मैटर व्हाट। तो ये जो एनर्जी है वो चलती रहती है साइड बाय साइड थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है कि वो एक कम्युनिकेशन चाहती हैं डीएम के साथ, और थोड़े शार्प वर्ड्स यूज कर सकती हैं, एक वर्बल फाइट चाहती हैं।
थोड़ा एंगर देखने को मिल रहा है, कुछ डिवाइन फेमिनेंस हो सकती हैं, कुछ वर्बल फाइट करना चाहती हैं अपने पार्टनर के साथ, और बट विक्ट्री जो विक्ट्री चाहती हैं, यूनियन चाहती हैं। नेक्स्ट क्वीन ऑफ वैंड्स। तो क्वीन ऑफ वैंड्स की जो यहाँ एनर्जी निकल के आई है, ये उनके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनेंस का रोल है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड, नो मैटर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, राइट। तो ये वाली जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनेंस की है, और ये वाली एनर्जी जो है वो डीएम को एज ए वो क्वीन ऑफ वैंड्स देखती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल, हाई रिगार्ड्स में देखती हैं कि लाइक ब्यूटीफुल, अपनी अपीयरेंस पे काफ़ी काम किया होगा डीएम ने उनको, मतलब एज ए ब्यूटीफुल और गॉर्जियस पर्सन देखती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी इंट्यूटिव पावर भी ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है कि दोनों में ही इंट्यूटिव पावर जो है वो बिल्डअप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड भी है। मून कार्ड भी हमें यहाँ पे शो करता है इंट्यूशन को। तो यस, दोनों की ही जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी हाई हो रही है। एक दूसरे की फीलिंग्स को वो अंदर से ही फील कर पाते हैं कि दूसरे इंसान की उनकी तरफ क्या भावना है। जो लोग हाईली अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स, जो डीएफ्स अच्छे से अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हैं, उनको अंदर से ही उनकी इंट्यूशन गाइड करती है, बताती है कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है, राइट। और ये जो मून कार्ड है, यहाँ पे कुछ हिडन थिंग्स भी हो सकती हैं डिवाइन फेमिनेंस की तरफ से, ठीक है। कोई चीज़ें हिडन हैं, अभी प्रॉपरली डीएम को बताने का समय नहीं आया है। और साथ ही साथ ये एक इंट्यूशन भी रिप्रेजेंट करती हैं कि डीप इंट्यूटिव जो है, डीप डिवाइन फेमिनेंस की जो एनर्जी वो डीप इंट्यूटिव टाइप है। उनको ऑलरेडी पता लग जाता है कि उनका डीएम अप टू क्या कर रहा है। जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है उनको खुद से ही पता लगने लग जाता है टाइम के साथ कि चल क्या रहा है उनकी लाइफ में, क्या फीलिंग्स हैं, एक्चुअली क्या चल रहा है वो नहीं, आखिर उनकी दूसरे इंसान की फीलिंग डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या है वो फील होने लग जाता है, राइट। उनकी जो एनर्जी है खुद ही चैनलिंग होने लग जाती है, कि जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है फ्रेंड्स वो खुद इंट्यूटिव होती हैं। उनको खुद पता लगने लग जाता है कि आखिर दूसरे इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, वो फील कर पाती हैं, सेंस कर पाती हैं, जो काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है। जो अभी स्टार्टिंग लेवल में है वो उनका भी आगे जाके सेम वो ये चीज़ फील कर पाएंगे एक दिन। अब हम देख लेते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, या कोई एडवाइस की ज़रूरत है, या क्या है क्या नहीं है, वो देखेंगे करंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज लाइक कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो जो डीएम है वो प्रोटेक्टेड है बाय देयर एंजल्स, बाय देयर गॉड, जिसमें भी विश्वास करते हो, तो वो प्रोटेक्टेड है नेगेटिव एनर्जी से किसी ना किसी वे में। मॉम की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी मॉम की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ, उनके घर वालों की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ, राइट। तो नेक्स्ट इज लाइक डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड हेयर। तो यहाँ हो सकता है जो डीएम है उनके ब्लैक हेयर्स हो या उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक हो। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट जिनके साथ रेजोनेट करता है वो ले लीजिए फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग होती है, आपको पता है कोलेक्टिव रीडिंग है, कितने लोग इसे देखते हैं, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है आप वो लें। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं करंटली, जो डीएम है उनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो हैं दस्तक देने वाली है, कुछ दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि वो भी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं। तो उन्होंने उनके लिए भी कुछ, जब भी आप अवेकनिंग होती है फ्रेंड्स आपकी, तो आप अगर एक टेस्ट कंप्लीट करते हैं यूनियन का, तो फिर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स गिफ्ट्स आते हैं आपकी तरफ। तो उन्होंने कोई टेस्ट अगर कंप्लीट किया है, जो उनकी लाइफ में डिफिकल्ट फेज कोई गुजरा है, तो गॉड की तरफ से अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। नेक्स्ट इज लाइक कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। तो एक जर्नी पे थे, सी जर्नी, जब आप एक जर्नी एक लेवल जो है कंप्लीट करते हैं, भगवान का कोई टेस्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो कोई जर्नी चल रही थी आप डीएम की लाइफ में, फिजिकल और मेंटल लेवल पे कोई टॉर्चर हो सकता है या कुछ पेन से गुजरे हैं, तो उसका आप रिवॉर्ड एज ए अपॉर्चुनिटीज जो डिवाइन है वो देगा। नेक्स्ट है कैंडल, यू विल बी शोन द वे। अगर डीएम को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पे चलूं अपनी इस जर्नी पे, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो ये यू विल बी शोन द वे। तो जो उनकी अंतरात्मा है, जो उनकी इंट्यूशन है, जो डिवाइन है, जिस गॉड पे वो बिलीव करते हैं, ठीक है ना, गॉड तो एक ही होता है, लेकिन
जो भी रिलीजन वाइज जिस पे भी बिलीव करते हैं वो उनको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। अब यही सिचुएशन डी एफ की देख लेते हैं कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखते हैं पहला कार्ड, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, डॉग बार्किंग। तो उनके काफ़ी फ्रेंड्स डी वाइन फेमिनेंस जो है अपनी प्रॉब्लम शायद शेयर कर रही हैं अपने फ्रेंड से, और उन्हें कोई एक गुड एडवाइस देगी उनकी कोई फ्रेंड, राइट। तो ये एनर्जी कुछ देखने को मिल रही है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस। नेक्स्ट इज लाइक डॉग क्लोज अप, सी डॉग डॉग तो सारे डॉग्स के कार्ड्स ही आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस को। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को जो है डॉग्स काफ़ी पसंद हो सकते हैं। प्लेजर विद क्लोज फ्रेंड, ओ माई गॉड, फ्रेंड फ्रेंड अगेन सिमिलर मैसेज। तो राइट नाउ जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो डेफिनेटली अपने किसी फ्रेंड के साथ जो है सारे अपने इमोशंस डिस्कस कर रही हैं। उनको अपने फ्रेंड से कोई एडवाइस मिल रही है, या उनका कोई कार्मिक पार्टनर है जहाँ पे थोड़ा प्लेजर या कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं, और अपनी जो दिल की कुछ बातें हो सकता है शेयर कर रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज लाइक डॉल्फिन, सारे एनिमल्स ही निकल के आ रहे हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की साइड। तो शायद एनिमल लविंग हो सकती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। तो डॉल्फिन निकल के आया है फाइनेंशियल गेन, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पास्ट में जो डिवाइन फेमिनाइंस ने अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प की है किसी की, या किसी तरीके से किसी की भी हेल्प की है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन उनकी तरफ जो है आ रहा है, सम सॉर्ट ऑफ अ वे, एक ब्लेसिंग्स की फॉर्म में कहीं से मनी आ रही है डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है गोल्ड फिश। ओ माई गॉड, आर यू किडिंग मी, मैंने ये कार्ड्स बिल्कुल नहीं देखे फ्रेंड्स, ये खुद ब खुद निकल के आए हैं। सारे के सारे कार्ड्स देखिए, यहाँ पे एनिमल्स रिलेटेड निकल के आए हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डिवाइन फेमिनेंस की जो इंट्यूशन है वो गहरा उतर रही है। वो जानवरों की भी जो फीलिंग्स हैं उनको भी अच्छे से समझने में सक्षम है। इंट्यूटिवली वो दूसरे की, जानवरों की फीलिंग्स भी इंट्यूटिवली पढ़ लेती हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, साथ में मटेरियल गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं गॉड की तरफ से, मनी आ रही है डिवाइन फेमिनेंस की लाइफ में, साथ में स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में भी ग्रो कर रही हैं जो डिवाइन फेमिनेंस हैं। हैंड, ओके चलो, एक तो डिफरेंट कार्ड आया, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो इस वक्त जो है ये मुझे लग रहा है उनका जो कोई क्लोज फ्रेंड्स है वो उनको हेल्प आउट कर रहा है, कोई गाइडेंस दे रहा है, असिस्टेंस दे रहा है इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे, इमोशनल सपोर्ट की तरह, या कोई उनका फ्रेंड है जो उनको हेल्प कर रहा है। तो ये उस तरह की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है डिवाइन फेमिनेंस की साइड पे। अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं डीएम की तरफ से डीएफ के लिए मैसेजेस। तो देखते हैं पहला ही कार्ड यहाँ, देयर्स अ स्ट्रेंज एंड डीप कनेक्शन बिटवीन अस। तो डीएम अच्छे से फील कर रहे हैं कि यहाँ पे एक गहरा रिश्ता है दोनों के बीच। अगला कार्ड है यू विल बी इन माई हार्ट अंटिल डेथ एंड बियॉन्ड। तो ये जो कनेक्शन है इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, मरते दम तक जो है ये कनेक्शन वो फील करेंगे। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, रियल में उनको ऐसी कोई आशा नहीं थी कि इस तरह के पर्सन से उनको अटैचमेंट होगी, बट हो गई है बेसिकली। आई हैव नेवर केयर्ड सो डीपली फॉर समवन बिफोर। उन्होंने इस जैसी केयर वो डीएफ के लिए करते हैं वैसी केयर किसी और के लिए कभी नहीं की। नेक्स्ट कार्ड इज लाइक आई वॉन्ट टू क्रिएट विद यू। तो वो यहाँ पे कुछ नई क्रिएशन चाहते हैं, कुछ नया बिल्डअप करना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के साथ। सो वी मीट अगेन एंड माई डियर फ्रेंड थ्रू स्पेस एंड अक्रॉस टाइम। तो उनको लगता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। I could listen to your voice for days on end. The taste of your presence something I will never ever be able to forget. तो उनको आपकी प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस डिवाइन फेमिनेंस की तरफ से। कैन वी जस्ट किस ऑल नाइट। नेक्स्ट मैसेज इज लाइक यू आर माई सीक्रेट पैशन। Next card, you are my favorite work of art. I want more with you one day. I know that you know I am hiding deep feelings for you and now I feel stuck. And the last card, things are not always as they seem. तो ये कुछ लव मैसेजेस थे एक दूसरे की तरफ से, ठीक है।
अब हम एडवाइस लेंगे, देन एक सॉन्ग लेंगे। एडवाइस, डीएम के लिए क्या एडवाइस है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर हेल्ड न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है डीएम की लाइफ में। और यहाँ पे जो फायर एलिमेंट है, उनका जो पैशन है उसके ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। उनका पैशन किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है फ्रेंड्स, चाहे उनका काम उनका पैशन है, चाहे डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड जो पैशन है उनके दिल में, कुछ भी पैशन जो भी उनके पैशन है उसको वो फॉलो कर रही हैं बेसिकली अपनी लाइफ में। और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। अब डिवाइन फेमिनिन के लिए एक एडवाइस देख लेते हैं। गॉडेस, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल भी देख के कार्ड्स नहीं निकाले हैं। और देखिए आप कैसे दोनों के ही कार्ड्स मैच हो रहे हैं। जो डीएम है वो आपको पता है 3D वर्ल्ड से कितना ज़्यादा 3D वर्ल्ड में ज़्यादा जीता है। तो वो पैशनेट एडवेंचरस थिंग्स करता रहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी होती है वो एक गॉडेस की तरह होती है, वो हीलिंग फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन की रीडिंग में फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, मतलब वो अपनी इंट्यूशन के साथ जो है कनेक्टेड फील करती हैं। यहाँ पे हीलिंग हो रही है, फेमिनाइन एनर्जी शो हो रही है, अपने इंट्यूटिव जो है उसके पावर के साथ कनेक्टेड फील कर रही हैं। साथ में यहाँ हीलिंग हो रही है किसी तरीके की। और फेमिनाइन एनर्जी में फेमिनाइन कार्ड निकल के आया है, आप देखिए। तो हीलिंग चल रही है किसी तरीके की। अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कस कर रही हैं वो अपनी पास्ट ट्रॉमा या जो भी इमोशंस है वो एक हीलिंग का काम कर रहा है। अगर अपनी फीलिंग्स किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही हैं तो वो इमोशनल हीलिंग का काम ही कर रहा है जब आप डिस्कस करते हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। अब हम सॉन्ग लेंगे डीएम की तरफ से डीएफ के लिए क्या आया है, देखते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, ओके, ओ माय गॉड। हो सकता है डीएम को डीएफ का फेस बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये सॉन्ग है, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम निकला है फ्रेंड्स। तो अब डिवाइन फेमिनिन की तरफ से भी सॉन्ग देख लेते हैं डीएम के लिए। दुनिया बाय अखिल, ये सॉन्ग है दुनिया बाय अखिल, राइट। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।